किसानों ने जहां भाखड़ा नहर के अंदर पानी की मांग को लेकर धरना लगा रखा है। 11 मई से धरना जारी है। वार्ता भी हुई है लेकिन कुछ भी इसमें से नहीं निकला है। दोस्तों, कलेक्ट्रेट के आगे पानी की मांग को लेकर आंदोलन और फिर आगे लड़ी बार उसके अंदर क्या क्या घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। वैसे आपको बता दें 2002 के अंदर भी इसी प्रकार का आंदोलन चला था और कलेक्टर को घेर कर किसान बैठ गए थे। उसके बाद राजस्थान सरकार के अधिकारी हनुमानगढ़ पहुंचे, किसानों से वार्ता हुई, वो जिक्र भी हम करेंगे। लेकिन अब फिलहाल जो महापड़ाव चल रहा है उस पर करते हैं बात। 11 मई को महापड़ाव कलेक्ट्रेट पर डाल दिया जाता है। पहले कलेक्ट्रेट से दूर एक खुले स्थान पर मंच लगाया जाता है। वहां वार्ता से पहले किसानों के द्वारा सभा की जाती है। किसानों को बताया जाता है पानी कैसे लेना है, क्या करना है। फिर आखिरकार शाम को कलेक्ट्रेट पर आकर किसान पहुंचते हैं, वहां पर नोक-झोंक होती है। फिर वहीं पर महापड़ाव डाल दिया जाता है। महापड़ाव 11 मई से चल रहा है और 5वां दिन आज हो चुका है। इसी बीच 2 बार, जैसे आपको वीडियो के अंदर आपको फोटो भी हम दिखा चुके हैं, पहले 2 बार किसानों के बीच एसडीएम सिंचाई विभाग आकर वार्ता करते हैं। उसके बाद फिर तीसरी वार्ता पार्क के अंदर चली जाती है, फिर कलेक्टर के चैम्बर में चली जाती है। कलेक्टर में चैम्बर में जाने के बाद वहां पर फिर कलेक्टर ने प्रस्ताव रखा कि आप जयपुर चले जाइए और एसीएस या उच्च अधिकारी से वहां बात करिए, पानी की मांग वहीं से पूरी होगी, मेरे पास देने लेने को यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और किसान नेताओं ने फिर जयपुर जाने का निर्णय ले लिया और कुछ चंडीगढ़ भी हो सकता है गए हों। बात 2002 के इस आंदोलन की बात करें तो अधिकारियों को हनुमानगढ़ किसानों के बीच में आकर वार्ता करने के लिए आना पड़ा था, क्योंकि आंदोलन में फ़र्क है और किसान नेताओं के अपने अपने तरीके में फ़र्क है। उस समय हेतराम बेनीवाल और शोपत सिंह इस आंदोलन को लीड कर रहे थे और उन्होंने 2 टूक कह दिया था, जिसको भी वार्ता करनी है वह हनुमानगढ़ आकर किसानों के बीच में करे। और किसानों के बीच में आना भी पड़ा था। दबाव ऐसा था, तरीका ऐसा था और आंदोलन करने की सोच ऐसी थी कि आखिरकार अधिकारियों को जयपुर से हनुमानगढ़ आना पड़ा। होना भी यही चाहिए। किसान यहाँ आंदोलित है और किसान जहाँ बैठे हैं, हज़ारों की संख्या में बैठे हैं, फिर किसान नेताओं को जयपुर जाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी, यह भी एक सोचने का विषय है। और किसानों के बीच में यह चर्चा जरूर छिड़ेगी कि जब 2002 में किसानों के बीच में अधिकारी आए तो फिर यहाँ से जयपुर क्यों भेजा गया। कलेक्टर ने एक तरह से अपना पीछा छुड़ाने का काम कर लिया है और उन्होंने अपनी सिरदर्दी को, अपनी गेंद को जयपुर के अधिकारियों के पाले में डाल दी है, ताकि किसान आकर वापस आकर अगर कुछ हाथ नहीं लगे, हाथ कुछ लगना मुश्किल है, क्योंकि आपको परिस्थितियाँ पहले वाले वीडियो में गए पूरी विवरण सहित हम बता चुके हैं। फिर भी किसानों के हित को देखते हुए अगर कोई निर्णय होता है तो अच्छी बात है, लेकिन लगता नहीं है। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर को एक बहाना मिल जाएगा कि मैंने तो आपको जयपुर अधिकारियों से बात करा दी थी और हमारे पास अब वार्ता करने या फिर कुछ करने के लिए हाथ में नहीं है। इसीलिए इस तरीके से प्रशासन के द्वारा गेंद को जयपुर के अधिकारियों के बीच में डाल दिया और किसान नेता भी लॉलीपॉप लेकर वहां पर वार्ता के लिए जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, आपको 2002 के आंदोलन की याद ताज़ा करवा देते हैं। 2002 में किस प्रकार नेताओं के द्वारा जयपुर से अधिकारियों को बुलाकर पानी लिया था। 10 अक्टूबर 2002 को किसान आंदोलन चलता है। भाखड़ा नहर में पानी की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो जाता है और 10 दिन तक चलता है। 19 अक्टूबर को जाकर फिर आंदोलन समाप्त होता है। वहीं 2002 की अगर बात करें तो शेखर अग्रवाल यहाँ कलेक्टर थे, जो कि आपको बताना चाहते हैं कि सिंचाई विभाग के शासन सचिव हैं। उन्हीं से वार्ता आज शायद होने वाली है और वह यहाँ पर कलेक्टर थे। उनको हनुमानगढ़ ज़िले के किसानों के बारे में, पानी के बारे में और जो पानी का खेल चलता है पंजाब से, उसके बारे में पूरा उनको ज्ञान भी है। वहीं दूसरी ओर उस टाइम जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे उनके नाम भी थोड़ा हम आपको बताना चाहेंगे। हेतराम बेनीवाल और शोपत सिंह और ओम जांगू, अशोक चौधरी, रमेश्वर वर्मा, जगजीत जग्गी, रघुवीर वर्मा
और सुखदेव जाखड़, इन तमाम नेताओं के द्वारा जय आंदोलन लड़ा गया था और आंदोलन को लड़ने के लिए उन्होंने रणनीति बनाई। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने भी धारा 144 लगाई, फिर किसानों को गिरफ्तारी भी की, मजिस्ट्रेट नियुक्त किए, चारों सीमों पर मजिस्ट्रेट लगाए गए और गांव-गांव से किसान जो है ट्रालियों में भरकर हनुमानगढ़ पहुंचे। हज़ारों की संख्या में किसान इकट्ठे होते हैं और गिरफ्तारियों का दौर चलता है, जेल में भेजने की बातें होती हैं। जेल भी हनुमानगढ़ नहीं, बीकानेर, अजमेर और नौहर, भादरा, भरतपुर, जगह जगह पर किसानों को गिरफ्तार कर भेजा गया ताकि किसानों के जो आंदोलन है, जो उनका महापड़ाव है, उसको फेल किया जाए। प्रशासन का काम होता है, जो भी कोई आंदोलन होता है तो वह अपनी रणनीति के तहत, अपनी सोची समझी चाल के तहत वह आंदोलन को ख़त्म करवाने का काम करता ही है और फिर आपसी फूट डालने का काम भी प्रशासन का होता है। ये तमाम बातें हैं, जब कोई आंदोलन होता है तो उसके अंदर सभी तमाम बातें चलती हैं। प्रशासन कहीं ना कहीं आंदोलन से पीछा छुड़ाने का तरीके भी ढूंढता है और तरीका अब आपको हनुमानगढ़ जो वर्तमान समय में आंदोलन चल रहा है उसका तरीका कलेक्टर ने निकाल चुके हैं। आपको बताया जा चुका है किस प्रकार किसानों को राजी करके जयपुर रवाना कर दिया। वार्ता वहाँ होगी, लेकिन उस वक्त वार्ता हनुमानगढ़ के अंदर हुई थी। सबसे बड़ी बात है कि किसानों के बीच में अधिकारियों को आना चाहिए, किसानों की पीड़ा सुननी चाहिए, चाहे जनप्रतिनिधि या चाहे अफसर है, उनको हनुमानगढ़ आकर ही वार्ता करनी चाहिए थी। अब पता नहीं है किसान नेताओं ने कैसे सोच लिया कि जयपुर जाएं और वहाँ पर जाकर अधिकारियों से मिलें और फिर आंदोलन हनुमानगढ़ में हो और वार्ता करने के लिए वे जयपुर जाएं। यह भी किसानों के मन के अंदर बात उतर नहीं रही, गले नहीं उतर रही है। और चर्चा ये भी है कि आखिरकार किसानों को जयपुर जाने की ज़रूरत क्या थी, जब आंदोलन आपका अच्छे ढंग से चल रहा है, महापड़ाव आपने डाल रखा है, सड़क आपने रोक रखी है और फिर जयपुर जाना कोई उचित नहीं लगता। ऐसी बातें भी उठ रही हैं, लेकिन जो भी हो किसानों का निर्णय। और 2002 की बात करें तो किसानों ने 10 दिन तक आंदोलन लड़ा। उस वक्त सर्दी का वक्त था और आईजीएनपी के जरिए पानी लिया गया था, नए की सरहिंद फीडर के जरिए। फ़र्क यही है कि आईजीएनपी उस वक्त लेने का काम नहीं था, इसलिए आईजीएनपी के थ्रू जो हक मांग रहे थे वो पानी मिला था। पानी कैसे मिला वो भी आपको बताते हैं कि पानी के लिए कांग्रेस सरकार और पंजाब के अंदर कांग्रेस सरकार, दोनों सरकारें कांग्रेस की थी। फिर अशोक गहलोत रोपड़ के अंदर जाते हैं। रोपड़ के अंदर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जो कि कांग्रेस के लीडर थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनसे वार्ता करते हैं। रोपड़ के अंदर पंजाब में मुख्यमंत्री स्वयं जाते हैं किसानों के हित को देखते हुए, लेकिन अब क्यों चुप है यह भी पता नहीं है, क्या कारण है। क्योंकि कारण इसके सामने ये भी है कि पंजाब के अंदर आप पार्टी सरकार है और दिल्ली में बीजेपी सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, इनका आपस में तालमेल होना संभव नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री पंजाब नहीं जाना चाह रहे हैं और पंजाब में गए भी नहीं है। सिंचाई मंत्री कहाँ है यह भी पता नहीं। किसानों को शायद यह भी नहीं पता कि राजस्थान के अंदर आखिरकार सिंचाई मंत्री है कौन, चेहरा कौन सा है। यह कभी उन्होंने फ़ोटो तस्वीर यहाँ पर नहीं देखी। एक आधी बार जरूर आए हैं, जब रिलाइनिंग का कार्य पिछली बार चल रहा था उसके बाद यहाँ दर्शन नहीं हुए कि सिंचाई मंत्री कौन है। और बीजेपी के टाइम की बात करें तो सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप थे, यहीं के थे और चेहरा जाना पहचाना था। जो समस्या किसानों की आती थी उसको दूर करने के लिए स्वयं पंजाब के दौरे करते थे। लेकिन तमाम बातें हैं, बीजेपी राज का अलग नज़रिया था और कांग्रेस राज में अलग नज़रिया। अब सिंचाई मंत्री का पता ही नहीं है कि आखिरकार किसानों को सिंचाई मंत्री का पता तो हो कौन है, नाम भी शायद किसानों को पता नहीं होगा कि राजस्थान के अंदर सिंचाई मंत्री है भी या नहीं, क्योंकि इतने दिन से महापड़ाव चल रहा है। और अच्छा तो ये होता और समझदारी अगर कांग्रेस पार्टी की होती तो सिंचाई मंत्री यहाँ आकर स्वयं पंजाब में जाकर वार्ता करते, प्रयास करते, पानी लाने का प्रयास करते, किसानों के आंदोलन को देखते हुए उसको कुछ देने की बात करते, लेकिन यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो 2002 में जब किसान नेता हेतराम बेनीवाल, शौकत सिंह इस आंदोलन को लीड कर रहे थे तो उन्होंने अपने तरीके से आंदोलन को लड़ा और आखिरकार प्रशासन को, सिंचाई विभाग को और दोनों सरकारों को झुकाकर रख दिया था। और हालांकि गिरफ्तारियां हुई, तंग परेशान भी हुए, जेलों के अंदर भी रहे और फिर पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज भी उस वक्त किया गया था। फिर वहीं दूसरी ओर उस टाइम 2:30 बजे तक कलेक्टर के दोनों गेट को जब किसानों ने बंद कर दिया और प्रशासनिक अधिकारियों को कलेक्ट्रेट के अंदर ही बैठने पर मजबूर कर दिया, तो रात को फिर वार्ता होती है, फिर समझौता होता है, फिर दूसरे दिन
जो है समझौता होने के लिए अधिकारियों को बुलाया जाता है, फिर बात बनती है। इस तरह के तरीके आंदोलन लड़ने का जो तरीका था 2002 का अलग था। हालांकि उस वक्त जो है आंदोलन चलाने के तरीके के लिए प्रशासन और किसान दोनों आमने सामने हुए थे, लेकिन अब वर्तमान समय में शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, आंदोलन शांतिपूर्वक ही चलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिन अधिकारियों को, जिन नेताओं को, चाहे सिंचाई मंत्री हो, उनको किसानों के बीच में आना चाहिए या किसानों को जयपुर बनाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है। आखिरकार सरकार को किसानों के बीच में आना चाहिए, और लेकिन अब उल्टे बांस बरेली वाली बात है कि किसानों को जयपुर जाकर वार्ता करनी पड़ रही है। लेकिन वार्ता के अंदर क्या निकलेगा यह तो पता नहीं है, और वार्ता में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो शेयर के निर्धारित है और जो सरहिंद फीडर की स्थिति है, जर्जर स्थिति है, पंजाब के अंदर भी यह सुगवाट उठ चुकी है कि पंजाब के किसानों ने कह दिया है कि अगर राजस्थान के किसानों को हमारा पानी काट कर दिया गया तो हम आंदोलन करेंगे। यह भी बात उठ रही है, संकेत मिल रहे हैं, तमाम बातें हैं। पंजाब के अंदर अगर किसानों का आंदोलन शुरू हो गया तो फिर जो पानी थोड़ा बहुत लेने का प्रयास सरकार करेगी वह भी धूमिल हो जाएगा, लगता यही है। अब तमाम बातें हैं, देखते हैं आज जयपुर के अंदर पानी लेने वाले किसान वहाँ से पानी, जयपुर से कहाँ से पानी लाएंगे, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। पानी तो पंजाब से आना है, लेकिन क्या पता वार्ता के जरिए और फिर आखिरकार भाखड़ा में पानी होने की बातें, क्या पता किसान वहाँ किस प्रकार का समझौता करेंगे, यह भी बात है। और समझौता होगा कि नहीं होगा, आखिर वापस आकर क्या करेंगे, और फिर तमाम बातें होंगी कि जयपुर जाने के बाद आखिरकार क्या निकला, जयपुर से क्या मिला। और किसानों के बीच में फिर यह भी चर्चा चलेगी कि आखिर हमें जयपुर क्यों जाना पड़ा, क्यों गए जयपुर, यहीं बैठना था, अधिकारियों को यहीं बुलाते, उनसे वार्ता करते, उनको बंधक बनाते, उनको बिठाते। तमाम बातें हैं, क्योंकि 2002 में ऐसा ही हुआ था जब बंधक बनाए गए और अधिकारियों को जाने नहीं दिया गया, तब दबाव बना सरकार पर। लेकिन अब दबाव कैसे बनेगा यह तो राजनेता ही जाने और किसान जाने, उनका काम है। हमारा काम है विश्लेषण करना और जो कमियां हैं, जो आंदोलन के अंदर कमियां हैं उसको उजागर करना, और सरकारों के स्तर से जो चालबाजी की जाती उसके बारे में किसानों को बताना, यह हमारा काम है। हमारा काम यही है कि किसानों के हित के लिए उनको अच्छी जानकारी देना और उनके अंदर जो कमी है उसको दूर करके किसान आंदोलन को सफल बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हम बार बार इस प्रकार के वीडियो बनाकर किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और सरकारें जो करती हैं वो भी उनको बताते हैं कि सरकारें किस प्रकार गुमराह करके किसानों को घर भेजने का काम भी करती हैं। लेकिन किसानों को अपने तरीके से आंदोलन को लड़ने के लिए सोच कर और फिर अच्छा तरीके से आंदोलन को लड़ें ताकि किसानों को पानी मिल सके। हमारा तो यही है, कहना है कि किसानों को आंदोलन को चलाने के लिए अनुभव और नेताओं पर नज़र भी रखनी चाहिए कि नेता क्या कर रहे हैं, अंदर खाने कुछ और तो नहीं चल रहा है। इस बात का भी किसानों को ध्यान रखना चाहिए। भोले वाले किसान हैं, बाहर नारे लगते हैं, ज़ोर से नारा लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन अंदर क्या बात होती है यह किसानों को पता नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर आपको एक जिक्र और करना चाहेंगे कि जब पार्क के अंदर वार्ता हो रही तो मीडिया को दूर रखा गया। सबसे बड़ा सवाल है, जब 2-3 वार्ताएं बाहर किसानों के बीच में होती हैं तो मीडिया को पता होता है कि अधिकारी क्या कह रहे हैं, अधिकारी दे सकते हैं कुछ नहीं दे सकते, और किसान नेता क्या कह रहे हैं। तो तमाम बातें किसानों को पता भी लगनी चाहिए। जाजम पर ही अधिकारियों से बातचीत होनी चाहिए, जैसा कि किसानों ने खुले मंच पर कहा था कि बात जाजम पर होगी। चलो देखते हैं कि भाखड़ा नहर के अंदर पानी जयपुर से आता है जहाँ फिर लोहगढ़ हेड के जरिए आता है। यह तमाम बातें देखने वाली होंगी। आज के लिए बस इतना ही। गुरदेव सिंह सैनी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।